अरे भाई बाबा जी की बात क्या थी, तो राष्ट्र की बात थी, ये तो मानव की बात थी जिसके लिए चिल्ला रहे थे। अब तो कोई जबरदस्ती नहीं हो रही नस काटने की, कोई गर्भ नहीं गिराए जा रहे, कोई आपको सताया नहीं जा रहा। और इतने के ऊपर में किसी अनाज की कमी नहीं। बाजार में जाओ, चावल ले आओ, सब्जी ले आओ, चीनी ले आओ, गुड़ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। अब ये बात अलग है कि आप कहोगे महंगाई हो गई, तो अब इसके लिए मैं क्या करूं, आपस में लड़ोगे। समय सेवा का लड़ने में जाएगा, बद इंतजामी हो जाएगी, तो लोग घात लगाए बैठे हुए हैं कि जल्दी से रातों रात 1 लाख का 1 करोड़ कमा ले। तो ये तो अपना अपना दांव लगा रहे। लेकिन ये भी पाप, जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं उनको भी समय आने पर सजा मिलेगी, वो भी नहीं बच सकते। ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने मंच पर खड़े होकर के जगह जगह कहा था कि अंग्रेज जाएंगे, जिम्मेदार जाएंगे, जागीरदार जाएंगे और किसानों के खेतों का परिवर्तन हो जाएगा। ये सब कुछ आपको देखने को मिला। और ये बाबा जी वही है कि इंसानों की नस-नस काटी जाएगी और इनका कचूमर निकल जाएगा। आप तो मानते नहीं थे, लेकिन फिर देवताओं से यानी 2 बरस की मोहलत मांग ली। आप 2 बरस की मोहलत मिली है, इसी में अपने को समझ जाइए। और 2 बरस मोहलत में नहीं समझते हो तो आप जाने, आपका काम जानो। बाबा जी ने तो आपकी तरफ से मोहलत में दे दी। अब ज्यादा करो या कम करो या बिल्कुल छोड़ दो, ये आपका अधिकार है। इसलिए जो बातें हैं देश की, मानव की, समाज की, आत्मा की और धर्म की और कर्म की और न्याय की और प्रेम की और सत्य की और मोहब्बत की और लोगों के एक दूसरे सेवा और सत्कार की और आदर की और इज्जत की, उसको तो मान लीजिए आप। बाबा जी ने कौन सा पाठ बुरा पढ़ा दिया? तो ये साधारण शिक्षाएं हैं। कलयुग में सतयुग आ गया, हम कुछ नहीं जानते। तुम जमीन से उतर के आओ, काले बन के दर्शन दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। उतर के आएगा, आप लोग उसकी स्वागत तैयारियां करें। देखो बच्चे बच्चियों, अभी से अपने अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी से चूड़ीदार पैजामा, उसमें ज्यादा कपड़ा नहीं मिलेगा। 12 साल के नीचे बच्चे और बच्चियों के लिए चूड़ीदार पैजामा, जो ऐसे चूड़ी ऐसे मोड़ दी जाती है, चूड़ीदार बच्चों के लिए पैजामा और एक एक कुर्ता बना करके रखो। समझ रहे हो? सुन रहे हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के लिए 12 बरस से नीचे चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता उनकी साइज का बनाकर रखो। उसकी हमें बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी हमारे देवताओं को। इसलिए अच्छी तरह से सिलकर सफेद कपड़ा होना चाहिए, काला और वैसा नहीं, नीला पीला। और बच्चों को ये पगड़ी गुलाबी बांधी जाएगी और वो दिन और तारीख अभी थोड़े दिनों के बाद आपको बता दी जाएगी। और बच्चों का एक कार्यक्रम सारे देश में होगा। अभी तो आपने देखा होगा जयपुर में कि जानवर, हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, बकरी और कुत्ता और बिल्ली आपने देखा। तो बाबा जी को कोई पागलपन है? लेकिन आप खड़े होकर के देख रहे थे और उस समय पर आप कर रहे थे मजाक। ये सब बातें इतिहास में चिरतार्थ एक एक होंगी। आपको अभी कुछ नहीं मालूम है। अभी बच्चों का कार्यक्रम तारीख निर्धारित होने पर होने जा रहा सारे देश में। अब क्या होगा, उन बच्चों के द्वारा क्या कहलाया जाएगा? क्या शिवजी उन बच्चों से, बच्चियों से कहलाएंगे? अरे तुम क्या है, आसमान से फरिश्ते और कब्रों से भी फरिश्ते आकर उन बच्चों के सामने खड़े हो जाएंगे। आपको भी क्या मालूम? खैर हमारी बातें तो ऐसी हुआ करती है, हंसी।
हम तो ऐसी बातें आपको सुनाते हैं जो आपको कभी विश्वास न और आपकी बुद्धि में घुसे ना, ऐसी बातें सुनाने का हमारा काम। और ये आपको याद कराना, मनाना नहीं कि जब हमारी बातें आपके सामने आ जाए तब मान लेना। याद जरूर रखना। इसलिए बच्चे बच्चियां सब नर नारी आप, और जो लोग ये कहते हैं बाबा जी, बहुत से लोग कहा करते हैं दुकानों पर चाय की, होटलों की दुकानों पर, या कहीं बस स्टेशन या ट्रेन के स्टेशन पर क्या कहते हैं, बाबा जी तो अमेरिका चले गए और बाबा जी जेल में बंद हो गए। लोगों को आप बरगलाना चाहते हैं, आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। आप ऐसा मत सोचें, नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्यता के समान यानी पातक दूसरा नहीं होता, उसकी भी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आप बरगलाते हैं, धोखा देते हैं। चंद जो है ये मिट्टी के, वो जो घड़ा होता है उसके चंद पैसों पर, मिट्टी के घड़े के पैसे हैं, है उसमें कुछ नहीं, उसके लिए आप धोखा देते हो, तो ये भी बात आपकी सिद्ध नहीं होगी, ये भी बिल्कुल एकदम से आपकी झूठी हो जाएगी। और समय तो आपको सब कुछ बताएगा, तो दिखाएगा। नवंबर तक 2 करोड़ पुरुषों के मस्तक पर आपको पगड़ी हर प्रांतों में दिखाई देगी। और थोड़े दिनों के बाद, कुछ और समय के बाद और पगड़ी दिखाई देगी। मूल नर नारी 10 करोड़ हो जाएंगे 31 मार्च 80 के अंत समय तक, और इनके माँ बाप के 4 बच्चे 20 करोड़, ये 10 और 20 30, और आगे पानी में कूदाने की परीक्षा, और इनको एक आदेश, उसी समय पर इनको एक ज्ञान प्राप्त होगा, लौकिक और पारलौकिक, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बिना तनख्वाह के एक के ऊपर एक मास्टर अध्यापक, ज्ञान देने के लिए एक के ऊपर एक। आबादी कितनी है तो रात को सोचना, मैं इसको नहीं बताता हूं। बोलो जय गुरुदेव। अब मैं आपको नामदान देना चाहता हूं। ये प्रभु का हम छुपा के नहीं रखते। आप किसान की तरह से अपने खेत को बांधो, पानी गिरा बाहर न जाए, मन को, बुद्धि को, चित्त को, आंखों को, कान को, दिल दिमाग को बांध के रखो। जो वर्षा कर दी जाए उसको बीच में रखो, हजम करो। बाबा जी तो सबके ऊपर वर्षा किए देते, ये उनका हुक्म है कि सब पर वर्षा कर दो। जो रख सकता है रख लेगा, और नहीं रख सकता है तो मेरी चीज मेरे पास आ जाएगी और बाद में उसे पछताना पड़ेगा। तो ये भगवान का गोपनीय धन, अमोलक, नर नारियों को सबके सामने समक्ष बैठकर ये सौभाग्य मानव जीवन का, बड़े भाग मानव स्तन पावा और दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, मनुष्य जीवन का ये परम सौभाग्य कि नाम धन, ये जवाहरात आपको जीवन में मिले, वो आपको दिए देते हैं। आप उसको खुशी से, सम्मान से, बाइज्जत लेकर के जाओ। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, खेती, दुकान, दफ्तर का, और उसके बाद जब कोई समय न हो तो लेट के बैठ के जहां मौका मिल जाए सुबह शाम खेत में, खलिहान में बैठ जाओ और धीरे से दरवाजे पर बैठ करके अपनी जीवात्मा से उस दरवाजे को खटखटा दो और हमारा दिया हुआ जड़ी अंजन जरा रगड़ करके जरा घिसो। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर में जब रगड़ लगेगी तो ये मैल कब जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा। आंख से और कान से सुनाई दिखाई देगा। तो धोखा कौन किसको देगा, ठगेगा कौन किसको, जब दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा,
आनंद भी आएगा, ज्ञान भी मिलेगा, तो धोखा किस बात का? धोखा तो जब होता है जब आपको ठग लिया जाए। इसमें ठगने की बात क्या? जमीन पर सोना बिछा दो तब भी ये अमोलक धन नहीं मिलेगा भगवान नाम का। जो आपको मिला जाता है उसको ले लो प्रेम के साथ। चमड़ा भी शरीर का चू चू गिरे और अगर नाम धन मिल जाए तो सस्ता कर, बहुत सस्ता। इसको ले लीजिए, आपको भी बता देते हैं। जो जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊं, सब लोग एक आवाज में बोलिए।